नमस्कार। वाह। बीए पार्ट 2 राजस्थानी साहित्य मध्यकालीन राजस्थानी काव्य के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं सायाजी झूला रचित मध्यकालीन राजस्थानी काव्य नागदमन का। इसमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी नाग लीला का वर्णन है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण नागलोक में यमुना नदी के किनारे खेलते खेलते गेंद अपने गोप सखाओं के साथ वहां पहुंच जाते हैं और नागरानियों से उनका संवाद होता है। नागरानियां उनको तो एक चौंक जाती है और उसके पश्चात नागरानियां उनसे वहां आने का कारण पूछती हैं। तब वो कहते हैं मैं नागराज से युद्ध करने के लिए आया। तब वो कहती है तुम नागराज से युद्ध क्यों करना चाहता है? तब वो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण क्योंकि इसने यमुना नदी के जल को प्रदूषित कर दिया है, इससे गायें वनस्पतियां सभी प्रदूषित हो रही हैं, कमजोर हो रही हैं, विषैली हो रही हैं। इसलिए वनस्पति विषैली हो रही है, जल विषैला हो गया, गायें कमजोर हो रही है, इसलिए मैं इस नागराज का दमन करना चाहता हूं। तब वो सेना का पूछती, तेरे पास सेना नहीं है? तब वो कहता मैं अकेले ही युद्ध करूंगा। और तो पूछती तो बालक कौन है? उसका जब परिचय पूछते हैं तब वह बताता है अपना परिचय। और उस समय नागरानियां उस पर व्यंग करते हुए कहती है अहीरों के गांव में कब से वीर पैदा होने लग गए। यहां तक का कल हमारा प्रसंग था। आज उससे आगे छंद संख्या 74 से आगे 74 से। खत्री कद्द का कंस रैयत खासी, वहे वंट माथे बहे व्रजवासी, घरे कंस रे तातरी टाट घुट्टी, तरे ताहरी तदे ताहरी केत खत्वट टूटी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी प्रसंग में बताया था, मथुरा का राजा जो था वह मथुरा नरेश कंस था। देवकी उसकी बहन थी और देवकी का बहुत धूमधाम से विवाह करता है। और जब उसे विदा करने जाते हैं तभी उन्हें कहा कि इसका 8वां गर्भ जो है तेरे काल का कारण बनेगा, तेरी मृत्यु उसी के माध्यम से होगी। तब उसे जेल में डाल दिया गया। कंस ने अपने पिता को भी जेल में डाल दिया था। तब उस बात को स्मरण करते हुए नागरानी क्या कहती है, देखिए। खत्री कद्द का कंस रैयत खासी, कि तू युद्ध करने के लिए, इसका मतलब तू तो क्षत्रिय हो गया, वीर हो गया। और वो ये कहती है कि कंस के राज्य में तो कोई वीर है ही नहीं, एक ही वीर है, बाकी तो सब कमजोर है। तो खत्री कद्द का कंस रैयत खासी, खत्री यानी क्षत्रिय, कद्द का यानी कब से, कंस यानी कंस तो नाम ही है, रैयत रैयत कहते हैं जनता को, प्रजा को। खासी वहे वंट माथे बहे ब्रजवासी, उनको तो अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया था, उनको तो अलग अलग विभाजित कर दिया था। तो उस कंस के मथुरा के उन निवासियों में, ब्रज के उन निवासियों में कब से क्षत्रियता जाग गई। और अब इस व्यक्तिगत भगवान श्री कृष्ण पर आक्षेप लगाती है, व्यंग करते हुए कहती है घरे कंस रे तातरी टाट गुट्टी, तदे ताहरी केत्र खत्रवट त्रुटि। जब आज तू अपनी क्षत्रियता बताने के लिए आया है, अपनी क्षत्रियता का परिचय दे रहा है और तू कह रहा है मैं नागराज से युद्ध करूंगा, जब तेरे पिता की घरे कंस रे, कंस के घर पर तातरी, तात यानी पिता, तातरी टाट गुट्टी, तेरे पिता को क्या मुंडन कर दिया गया था, जब उनका अपमान किया गया। वास्तव में मुंडन करने का मतलब है अभी उनका अपमानित किया गया था और आज वो जेल में है, अभी तक वो जेल में है। घरे कंस रे तातरी टाट गुट्टी, तदे ताहरी केत खत्रवटी त्रुटि। तो उस समय बता, तदे यानी उस समय, ताहरी यानी तुम्हारी, केत खत्रवट त्रुटि, तुम्हारी उस समय क्षत्रियता कहाँ चली गई थी, जब तेरे पिता पर
का अपमान किया गया था, जब तेरे माता पिता को जेल में डाला था कंस ने, उस समय और आज भी वे कंस में है, जेल में है, उस समय तुम्हारी वीरता कहाँ चली गई थी? आज तुम अपनी वीरता का परिचय देने के लिए आए हो, अपने वीरता का प्रयोग करने के लिए आए हो। तुम यह कह रहे हो कि मैं नागराज से संघर्ष करूंगा, तब अब ये बताओ उस समय तुम्हारी क्षत्रियता कहाँ गई? अब भगवान श्री कृष्ण वापस, मैंने आपको संवाद है, एक में कहीं कहीं तो एक से एक पूरा छंद कहा है, कहीं एक छंद में ही 2 बार बात आ गई। रळि कंस रे राज प्रवेशम रमंता, तदे नंद रे नेस बलभद्र न होता। वो अभी भी अपने को कंस का नंद का पुत्र मानता हुआ क्या कहता है? रळि कंस रे राज प्रवेश रमनता। पहले के जमाने में बात और थी और आज बात और है। रळि कंस रे आनंद कंस रे राज प्रवेश। पहले तो कंस के राज्य में बहुत ही आनंद था, जो कंस चाहता था वो होता था। क्यों होता था? तदे नंद रे नेस बलभद्र न होता, क्योंकि उस समय तक नंद बाबा के घर, उस समय कंस के राज्य में जो नंद बाबा रहते हैं, उन नंद बाबा के बलराम जैसा पुत्र नहीं था। कहने का अभिप्राय है कि मेरे जैसा पुत्र और बलराम जैसा पुत्र उस समय नंद बाबा के नहीं था, इसलिए सभी घटनाएं वहां हो चुकी थी। अब आज की स्थिति क्या है? हिवे नागणी मो बलभद्र आगे, मिले कंसरा दूत पानी न मांगे। और आज है नागिन, आज स्थिति ऐसी है। पहले की स्थिति जब हम नहीं थे, तब कंस की स्थिति, कंस के राज्य में जो कंस का आतंक था, कंस का जो शौर्य था, वो एक अलग था। और आज जब हम हो गए हैं, हम मैंने कौन बता रहे हैं? आज जब मैं हिवे नागिन, अब हे नागिन, मो यानी मेरे और बलभद्र आगे, मेरे और बलराम श्री कृष्ण के आगे, मिले कंसरा दूत पानी न मांगे। आज अगर हमारे सामने वो कंस के दूत आ जाते हैं तो वो पानी भी नहीं मांगेंगे, अर्थात वे हमारे वीरता के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकते हैं, या कंस के दूत हमारा सामना करने की स्थिति में नहीं है। हिवे नागणी मो बलभद्र आगे, मिले कंसरा दूत पानी न मांगे। और उसने कहा, अर्थात उस समय कृष्ण और बलदाऊ दोनों नहीं थे, कवि कह रहा है, इसलिए वासुदेव का अपमान हुआ था, द्रौपदी का अपमान हुआ था। उसने यहाँ तक कि अपने पिता तक को जेल में डाल दिया था। उन सब का अपमान हुआ था उग्रसेन को, तो उनका ये न होने के कारण ये सब कुछ हुआ। आज अब ये सब कुछ संभव नहीं है। अब जब भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रशंसा करते हैं, तब वे फिर व्यंग्य कसते हुए क्या कहती हैं? देखिए, एक नागिन दूसरी नागिन को कहती, जो वो नंद रे गृह क्षत्रवट दागी। अहो देखिए 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 क्या कह रही है, देखने हंसी में उड़ाते हुए कह रही है, जो वो नंद रे गृह क्षत्रवट जाके। देखो भाई, आनंद आ गया, कितनी खुशी बात कह रही है। हमारे जैसे पहले नहीं थे ना, इसलिए ये सब कुछ हुआ। वो क्या कह रही है? हाँ देखो, नागिन कह रही है, जो वो नंद रे घर गृह क्षत्रवट। अब तो नंद बाबा के घर में क्षत्रियता जागृत हो गई है, अब वीरता सभी में व्याप्त हो गई है। जो वो नंद रे गृह क्षत्रवट जागी, हिवे लागुआ संक त्रिलोक लागी। और ऐसा लग रहा है, ये सब आगे कह रही है जो पंक्ति, कि देखो देखो तीनों लोक अब नंद बाबा के घर से, ये नंद बाबा के पुत्रों से, या नंद बाबा के घर में जो क्षत्रियता जागृत हुई है, उससे तीनों लोग कांपने लग गए हैं। संक यानी शंका करने लग गए, आशंकित हो गए हैं, भयभीत हो गए हैं। यह बात जो कह रही है नागिन, भगवान श्री कृष्ण पर व्यंग्य करते हुए कह रही है। जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उस समय
हमारे जो वासुदेव देव की पर अत्याचार हुआ था उस समय न तो मैं था और न ही मेरे बड़े भाई बलभद्र थे, इसलिए कंस का आतंक फैला हुआ था। आज तो कंस के दूत हमारा सामना करने की भी स्थिति में नहीं है। और अब भगवान श्री कृष्ण वापस क्या कहते हैं उसे देखिए। जब वो इतनी बात कह देती है नागिन कि देखो, हंसते हुए कहती है, व्यंग में कहती है कि नंद बाबा के घर में कितनी वीरता जागृत हो गई है कि सभी लोग इनसे कांप रहे हैं। तब नागरानी को वापस जवाब देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कहूँ नागणी सुन तू रोप काने, मिले दादुरा में तो साँच माने। भगवान श्री कृष्ण नागरानी को कहते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है, कहूँ नागणी सुन, हे नागिन मैं तुम्हें कहता हूं तू सुनो। और कैसे सुनो? कान रोपे। कान का वास्तव में कान का रोपण नहीं करना है, कान को लगा के नहीं। यहां कह रही है, ए नागिन मैं तुम्हें जो बात कह रहा हूं तुम उस बात को बहुत ध्यान से सुनो। कहूँ नागणी सुन तू रोप काने, मिले दादुरा मेह तो साच माने। तुम तो बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है, लेकिन तुम उस बारिश होने को, वर्षा होने को सत्य मानती नहीं हो। क्यों सत्य नहीं मानती हो? कि तुम्हारा तो यह मानना है कि बारिश तो तभी होगी जब मेंढक बोलेंगे, तभी तुम कहोगे, सत्य मानोगे कि बारिश हुई है। अगर मेंढक नहीं बोलते हैं तो तुम यह कहोगे कि वर्षा हो ही नहीं रही है। अर्थात तुम्हें तो, वापस भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, तुम्हें जो सामने चीज है वो चीज दिखाई नहीं देती, उस पर विश्वास नहीं करती, बल्कि तुम तो गवाहों पर भरोसा करती है। तुम ये कहती हो कि ऐसा होगा, ऐसा होता तो हम में वीरता है या ऐसी है कि वर्षा को भी तुम भी सत्य मानोगे जब तुम यह देख लोगे कि मेंढक बोलने लग गए। अब भगवान श्री कृष्ण अपने प्रण का बिल्कुल उनके सामने खुलासा कर देते हैं। और जो मैंने पहले भी आपको बात कही, वो यहाँ बात संकेत किया था, उस बात का यहाँ भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं। क्या कहते हैं देखिए, काली नून नाथू तो थारे कमाऊं। देखिए कितनी सुंदर बात कही, काली नून नाथू तो थारे कमाऊं, जसोदा माई नंद बाबे न जाऊं, नहीं नागणी नाग थारो निवारे, वे एक ही गांठ फेरू हजार। नाथना चाहता, नाथना समझते, नाक में नकेल डाल देना जिसको कहते हैं, बैलों के नागों उसमें डाल देते हैं नकेल। यहां भी भगवान श्री कृष्ण ने उसके नाग को नाथा था। बहुत, मैंने आपको कोई नाग का दमन किया था, उसके विष का दमन किया, उसको कंट्रोल में कर लिया, उसको काबू में कर लिया। लोग कई बार, मैंने बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं, कहा है कि उन्होंने नागलोक का मार दिया था, उसका वध किया, वध नहीं किया, उसका दमन किया, उसको अपने काबू में किया। तो क्या कह रही है यहाँ कृष्ण भगवान उस बात को दोहरा रहे, या वो क्या कहते हैं उसका संकेत करके स्पष्ट रूप से कहते हैं, काली नू न नाथू तो थारे कमाऊं। यदि आज मैं जो आपको खुली चुनौती दे रहा हूं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, तुम नागराज को बुलाओ, और यदि तुम नागराज को नहीं बुलाती हैं और बुलाती हैं, और यदि मैं उस संघर्ष में हार जाता हूं, पराजित हो जाता हूं, तो क्या करूंगा? यदि मैं उसको नाथने में असमर्थ रहता हूं, या नाथ नहीं पाता हूं, या नहीं नाथता हूं, तो क्या कहते हैं, काली नू न नाथू तो थारे कमाऊं। काली नाग को यदि मैं नाथ नहीं पाता हूं, यदि उसको मैं अपने काबू में नहीं कर सकता, यदि उसको मैं दमन नहीं कर सकता हूं, तो थारे कमाऊं, मैं सदा सदा के लिए तुम्हारी बंदगी स्वीकार कर दूंगा, तुम्हारा सेवक बन जाऊंगा। थारे कमाऊं का मतलब है मैं अपना संपूर्ण जीवन तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दूंगा, मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा। काली नून नाथू तो थारे कमाऊं, जसोदा माई नंद बाबे न जाऊं। और कभी भी वापस माता यशोदा और नंद बाबा के घर जाने का प्रण भी जाने की बात भी नहीं करूंगा। अर्थात वो कहते हैं कि यदि मैं हार जाता हूं, यदि मैं असफल रहता हूं, या यदि मैं उसका नाथ नहीं पाता हूं, यदि मैं उसका
उसका दमन नहीं कर पाता हूँ, असफल रहता हूँ, तो मैं पराजय स्वीकार करके तुम्हारा दासत्व स्वीकार करूंगा, तुम्हारा दास बन जाऊंगा। और उसके आगे वापस बात क्या कहते हैं, तू इस बात को मत सोचना, मैं देखना मेरे में कितनी शक्ति, उस शक्ति के लिए संबंध में वो क्या कहते हैं, नहीं नागणी नाग थारो निवारे, इवे एक ही गांठ फेरू हजार। नहीं नागणी नाग थारो, हे नागिन तुम्हारा जो नागराज है वो निवार है। मैं जो वार करूंगा, मैं जो प्रहार करूंगा, उस प्रहार को वो सहन नहीं कर पाएगा। नहीं नागणी नाग थारो निवारे, हिवे एक ही गांठ फेरू हजार। मैं एक गांठ लगाऊंगा उसका। नाथने में गांठ लगाई जाती है, कमलनाथ की गांठ लगाई जाती है, कमल नाल की, जिससे उसको काबू में किया जा सके। मैं केवल एक गांठ लगा के उसके 1000 फनों को अपने काबू में कर लूंगा, या मैं उन 1000 जो उसके फन है उन फनों पर विजय प्राप्त कर लूंगा। तुझे मेरी शक्ति का परिचय नहीं है। और उसने कहा, आगे और कहते हैं, पवाड़ा अखाड़ा पहेला पुमाओ, पवाड़ा अखाड़ा पहेला पुमाओ, घड़िए ब्यूं निमड़े आ जगावो। यहां जगावो शब्द एक साथ लिखा हुआ है, यहां हम शब्द बोले आ जगा वो। अब देखिए, ये जगाओ शब्द नहीं है, जगा वो शब्द कैसे है, पवाड़ा अखाड़ा पहेला पुमावो। अरे तुम तो अपने पति की प्रशंसा किए जा रहे हो, उसकी कीर्ति गाथा गा रही हो। पवाड़ा अखाड़ा, पवाड़ा कहते हैं कीर्ति गाथा को, अखाड़ा कहते हैं कुश्ती को। पहेला पुमाओ, प्रशंसा, देखो फिर तुम प्रशंसा करना। अब किसकी प्रशंसा करना, अपने पति की, कि मैं किस प्रकार उसका दमन कर पाता हूं, या वो किस प्रकार मुझे मारता है। कम से कम पहले देखकर फिर तो उसकी प्रशंसा करो। पवाड़ा अखाड़ा पहेला पुमावो, घड़ी ए ब्यूं निमड़े आ जगा वो। इसी स्थान पर कुछ क्षण में, एक घड़ी दो घड़ी में आप देखना कि क्या होता है। इस एक दो घड़ी के हमारा जो संघर्ष होगा, हमारा जो युद्ध होगा, हमारा जो ये मल्ल युद्ध होगा, उस मल्ल युद्ध के बाद क्या होगा वो देखने के बाद, इसी स्थान पर आ जगा, इसी स्थान पर यह सब कुछ होगा। उसके बाद तुम उसकी कीर्ति का गान गाना, या उसकी कीर्ति गाथा या कीर्ति का यशोगान करना। पवाड़ा अखाड़ा पहेला पुमावो, घड़िए ब्यूं, एक दो घड़ी, घड़ी ए ब्यूं दो, एक दो घड़ी के बीच में यह सभी कुछ हो जाएगा। इसलिए तुम जाओ, उसके बाद में तुम मेरे के सामने यह बात करना, सखी बाद पूजा नहीं ताम साम तोले, बूढ़े पाड तो कोर पाद होर बोले। अब वो बड़ी जो नागरानी है ना, हमारे यहाँ भी कई बार कहते हैं, बच्चे के क्यों मुंह लग रहे, तो सखी बाद पूजा नहीं शाम तोले। इस श्याम, इस काले रंग के जो ये लड़का है, सांवला है, इसके हम बातों में हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। सखी बाद पूजा पहुंचे नहीं, अब सखी है, इस वाद विवाद में हम इसको पार नहीं पा सकते। सखी वाद पूजा, पूजा का मतलब पूजा नहीं है, पहुंचना। हम ये जो बात कह रहे हैं, इसको हम, ये बच्चा है और हमें इसका मुंह नहीं लगना चाहिए। जो वाद विवाद कर रहा है उस तक हम जा नहीं सकते। सखी बाद पूजा नहीं शाम तोले, और ये तो हमारे स्वामी के बराबर है ही नहीं। बोले बाढ़ तो कोर पादोर बोले, और ये तो अभी बहुत बढ़ चढ़कर बोल रहा है। बोले काड तो कोर, कोर यानी मर्यादा। आप किसी के घर आए हैं, किसी के राज्य में आए हैं, उसकी मर्यादा का पालन करना चाहिए। लेकिन बोले बाढ़ तो कोर, किनारा, मर्यादा, सीधा बोल रहा है, इतना बोल रहा है जो एक संभ्रांत व्यक्ति के लिए
या किसी ऐसे व्यक्ति को जो सुहाता नहीं, अनुकूल नहीं बात कर रहा है, यह बच्चा अपनी समस्त मर्यादाओं को भुलाकर अपनी बात कर रहा है। और वो बड़ी औरत क्या, बड़ी जो नागरानी है वो छोटी नागरानी को क्या समझा रही है? सुनियो न अखाणो पुराणो सयानी, रूढ़ी जे नहीं जंगड़ा जाट रानी। हे नागरानी, दूसरी नागरानी को कह रही है, हे सयानी सखी, क्या तुमने, सुनियो न अखाणो पुराणो सयानी, क्या तुमने इस पुरानी कहावत को नहीं सुना? हे सयानी, क्या तुमने इस पुरानी कहानी को नहीं सुना, न कहावत को नहीं सुना? सुनियो न ओखाणो पुराणो सयानी, क्या रूढ़ी जे नहीं जंगला जाट रानी, जंगल में जाकर कभी भी जाट का मार्ग नहीं रोकना चाहिए। वो जो कहे, यहाँ जाट का अभिप्राय किसी जाति विशेष से अभिप्राय नहीं है, जो जिसको हम कह सकते हैं, जैसे ये तो नागरानियां हैं, कुल वधू हैं, महाराजा है, ये सामान्य व्यक्ति है, कि हमें जिस प्रकार सामान्य व्यक्ति से संघर्ष जंगल में जाकर नहीं लेना चाहिए, ठीक उसी प्रकार इस बालक का भी हमें ज़्यादा बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए या उससे विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? आगे वो फिर बात करें। मैंने अभी जो 1 मिनट बात कही पहले आपको, काली नागरी कान राखी न का, इसने तो जहां हमारे जिस राज्य में आया है, इस राज्य की, हमारे राजा की, हमारे स्वामी की किसी मर्यादा का पालन ही नहीं किया। काली नागरी कान राखी ने कही, कान यानी मर्यादा। एक राजा की, ये कालिया नाग अपने आप में राजा था, और एक राजा के सामने जिस तरह से व्यवहार करना चाहिए, बोलना चाहिए, यह तो उस प्रकार से बोल ही नहीं रहा है। काली नागरी कान राखी ने कहा, कान या मर्यादा, ये मर्यादा ही नहीं पालन कर रहा है। बकेवाड़ ने मुंह मां चाढ़ी बाई है, वो कह रहा है, ये बाई शब्द का प्रयोग किया। ये सखी, एक बहन, यह तो बालक जो है मुंह में आए जैसे ही बकेवाड़, बकवास करने वाला, बकेवाड़ मुंह मां चाढ़ी बाई, यह बकवास करने वाला बच्चा है। बकेवाड़ ने मुंह मां चाढ़ी बाई, इसको अपने मुंह मत लगाओ, या इसके मुंह मत लगो, या ये जो बात कह रहा है, इस बालक की बात की तरह हमारे यहाँ भी कहा था, बालक को मुंह नहीं लगाना चाहिए, बालक के मुंह या उससे विवाद नहीं करना चाहिए। तो वो जो नागरानी है, थोड़ी वो अपनी छोटी नागरानी से, जो अनुभवी नागरानी है, वो छोटी नागरानी से कह रही है, तू बहुत सयानी है और तू इस बात को जानती है, हमें मार्ग बहते हुए किसी भी अनजान आदमी से विवाद नहीं करना चाहिए। और क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि यह बालक है, और बालक हमारे राज्य में आया है, और हमारे पति की मर्यादा का कोई ख्याल नहीं रखा, उसका मर्यादा का निर्वहन नहीं किया है, इसलिए इस बालक से हमें संवाद नहीं करना चाहिए। और वो आगे और कह रही, ये बालक आया था जब हम कितने प्रसन्न हुए थे, अपनी बात को समझा रही है। ये बालक आया था तब हमने इसको लाड किया था, प्यार किया था, और हम चाह रहे थे कि ये वापस चला जाए, हमने इसको खिलाया पिलाया, और ये तो उल्टा हमारे ऊपर ही आ रहा। और इसलिए उसने कहा, यह छोटा बालक है, और इस बालक ने अपना, वो क्योंकि नागरानियां रानियां हैं, अभिजात्य वर्ग से जुड़ी हुई है, और यहाँ ये बालक को छोटा निम्न कहा गया है, हमें सामान्य आदमी के मुंह नहीं लगना चाहिए। इसी बात को यहाँ आगे बतलाया, क्या कहा, दुरा पोसियो धान ने धान धायो। दुरा प्रारंभ में जब आया था तो हमने को पोषण किया था, पोसियो दान, इसको खाना ना खिलाया। दुरा पोसियो थान ने धान धायो, इसको बहुत अच्छी तरह से हमने भोजन खिलाया, इसका लाड रखा। दुरा पोसियो थान ने धान धायो, यह जब हमारे स्थान पर आया, थान यानी स्थान पर आया था, तब हमने इसकी बहुत अच्छी सी मान मनवार करी थी, लाड प्यार किया था। और आगे बात को भी कहते हैं, बड़े मोकलो मालिए लाडवायो, और हमने हमारे कमरे में बिठाकर, हमारे महल में बिठाकर इसका बहुत लाड प्यार किया था छोटे से बालक के संबंध में, और उसकी पारंपरिक प्रशंसा भी की गई है उसी रूप में। इस बालक को देख के तो हमारे मन में बहुत प्रेम का भाव, प्यार का भाव जागृत हुआ था।
और ये तो अब मुझे इस बालक को देखकर बहुत खीज आ रही है, मुझे चिढ़ मच रही है। अमा साम हो ए सखी खिज आवे, किसु आपरो मोल आपे करावे। छोटे बालक के मुंह नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये उच्च वर्गीय बालक नहीं है, अभिजात्य वर्ग से संबंधित नहीं है। अमा साम हो ए सखी खिज आवे, मुझे इस बात के संबंध में ये बात समझ में नहीं आ रही है, हमें इसकी बरोबरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे सामने ही बोल रहा है। अमा साम होए खिज आवे, इसकी बातों को सुनकर मैं खीज आ रही है। किसु आपरो मोल आपे करावे, और हमें किसी भी प्रकार से इसके बराबर किसु आपरो, हमें अपना मोल आपे कराओ, इसके मूल्य के बराबर हमें नहीं जाना चाहिए। अर्थात अब हमें इसके संबंध में कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। आज इतना ही, धन्यवाद।